तो हमने कल लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिए थे। हम कर रहे थे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 10 सर्कल। ये हम पीके गर्ग रेफरेंस बुक में से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में से हम पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हमने 1 to 26 तक कर लिया था, लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ये थोड़ा सा ब्लर है, क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं पढ़ देती हूँ, बट फिर भी है ना, मैं पढ़ देती हूँ, इससे समझ आ जाएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर के अंदर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ध्यान रखना, ए बी सी डी चारों के चारों पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करेंगे, तभी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। इफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 100, बी सी डी ये हमें दे रखा है 100 डिग्री। एंगल ए बी डी, ए बी डी ये दे रखा है 70 डिग्री। फाइंड एंगल ए डी बी, ए डी बी मतलब ये वाला एंगल निकालना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें बोला है कि ये वाला एंगल बताइए कितने डिग्री का होगा। तो ठीक है, इसको कर लेते हैं, चलो। बहुत सिंपल है, यहीं पे मैं करके बता रही हूँ। आंसर नंबर 27। देखो, सबसे पहले क्या करना है, एक बार समझा देती हूँ, फिर लिख के बताऊंगी कैसे करना है। ये 100 डिग्री का है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा ना, क्योंकि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके ओपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, टोटल 180 हो गया ना। ठीक है, ये निकाल लिया। अब 80 ये आ गया, 70 ये पता है, तो ये निकल जाएगा ट्रायंगल वाले से। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना, तो ये भी आ जाएगा अपना। तो अब इसको लिखना कैसे ये बता देती हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखना है कि आपने इन दोनों को प्लस करके 180 के बराबर क्यों लिखा। तो यहाँ रीजन आपको लिखना है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब एंगल ए मुझे नहीं पता, एंगल ए एज इट इज लिखो। एंगल सी कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल ए आ गया। 180 में से 100 प्लस में, इधर जाएगा माइनस में। 180 माइनस 100 कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। जो एंगल ए है ये क्या आ गया? 80 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको लिखना है इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल के अंदर इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख दो एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में यहाँ पे भी आपको रीजन लिखना जरूरी है, इनके मार्क्स कट जाते हैं अगर रीजन नहीं लिखोगे तो। कि आपने तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 क्यों लिखा है? तो यहाँ पे आपको लिखना है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ए बी डी, ए बी डी हमें पता है 70 है, तो इसके नीचे लिख दो 70 डिग्री प्लस बी ए डी। बी ए डी हम निकाल चुके हैं 80 डिग्री, जो अभी अभी अपन ने निकाला है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 80। प्लस ए डी भी हमें नहीं पता, यही तो हमसे पूछा है बस, तो ये यहाँ से अपना आ जाएगा प्लस ए डी इज इक्वल टू 180। तो बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 में से पहले तो इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? 150। 150 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 180 माइनस 150 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये जो एंगल है ये आ जाएगा 30 डिग्री, यही पूछा है हमसे। तो 30 डिग्री आ गया। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं पीछे से, आंसर चेक कर लेते हैं इसका फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 का आंसर आ रहा है, सही आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी थोड़ा ब्लर दिख रहा है, मैं पढ़ रही हूँ। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी यहाँ पे है। ठीक है, एक मिनट में इसको इधर से अभी दिख रहा होगा ना। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि इस फिगर में ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया जो तीनों साइड्स हैं वो आपस में बराबर है, इक्वल है, और जो तीनों एंगल हैं वो भी कितने कितने के हैं, 60-60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं और तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। क्योंकि देखो ट्रायंगल का टोटल 180 होता है एंगल्स का सम। तो 6 2 12, 6 3 18, तो 180 हो गया ना, तो 60 60 60 के होंगे और तीनों साइड्स बराबर होंगे। फाइंड बीई सी, तो हमें बीई सी मतलब ये पूछा है हमसे। तो ये तो बहुत ही इजी पूछ लिया, बीई सी पूछा है ना। तो हमसे पूछा है बीई सी, मैं इसको एक बार कम करके देख लेती हूँ। बीई सी, हाँ यही पूछा है। क्या है? तो ठीक है, तो बीई सी हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, इसको क्या करेंगे हम। इसमें देखो, इसमें ए बी ई सी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये तो इसको आपको लिखना है, आंसर नंबर 28। यहाँ पे आपको लिखना है एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू में लिखना है 180 डिग्री। ठीक है, रीजन यहाँ पे लिखना है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सिंपल सा, एंगल ए कितना दे रखा है, 60, 60 लिख दो, प्लस एंगल ई हमें नहीं पता है, ये हमसे पूछा है। चाहे आप बीई सी लिख दो, चाहे आप एंगल ई लिख दो, एक ही बात है यहाँ पे। तो 180 डिग्री, तो यहाँ से बस ये आंसर आ गया हमारा। एंगल ई कितना आ गया, 180 में से 60 को लेस कर दो, माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 120 डिग्री। तो हमारा आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 120 डिग्री सही आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए यहाँ पे बी है, दिख नहीं रहा है, सी डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हुज साइड ए बी, इसमें ए बी क्या दे रखी है हमें, डायामीटर है। ठीक है, एडीसी ये वाला एंगल दे रखा है 130 डिग्री। ठीक है, बी ए सी, तो बी ए सी मतलब हमसे क्या पूछा है इन्होंने, हमसे पूछा है कि ये बताओ ये कितना होगा। एंगल बी ए सी ये वाला एंगल पूछा है हमसे। तो देखो एक बार मैं समझा देती हूँ, फिर लिखना बताऊंगी पूरा। देखो ये 130 डिग्री है ना, तो ये जो एंगल बी है ना, जो यहाँ पे छुपा हुआ है एंगल बी, वो कितने का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, क्योंकि ओपोजिट एंगल का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये 130 है, तो ये 50 का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये जो पूरा ट्राई एंगल है ये सेमी सर्कल में है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ये भी बहुत इजी है। अब इस ट्राई एंगल के अंदर ये 90 है, ये 50 है, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। तो इसको लिखना बता देती हूँ कैसे लिखना है आपको। आंसर नंबर 29, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल बी हमें नहीं पता है, तो एंगल बी एज इट इज लिख दो। एंगल डी हमें दे रखा है 130, 130 लिख दो, इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एंगल बी आ जाएगा, ये प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस में जाएगा। 180 में से 130 लेस कर दो, 50 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब ये जो एंगल है ये आ गया 50 डिग्री। अब एंगल सी, अब यहाँ आपको लिखना है
एंगल ए सी बी। देखो यहाँ आप सिर्फ एंगल सी मत लिखना, क्योंकि एंगल सी का मतलब हो गया ये पूरा एंगल। ठीक है, एंगल सी का मतलब हुआ कि ये पूरा। तो आपको लिखना है ए बी सी, सॉरी ए सी बी। ए सी बी कितना है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी आपको रीजन लिखना होगा कि आपने इसको 90 डिग्री क्यों लिखा है। तो यहाँ आपको रीजन लिखना है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, क्योंकि ये सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है ना ये एंगल, तो ये राइट एंगल 90 डिग्री का होगा ये। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपल सा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में वापस से रीजन लिखना है। रीजन में आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 180 डिग्री होता है। एबीसी हमें पता है 50 है, एसीबी भी हमें पता है 90 है, सी ए बी नहीं पता। बी ए सी कह दो या सी ए बी, ये हमसे पूछा है देखो यहाँ पे, तो ये हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इसको हम सी ए बी लिख दो आप चाहे इसे, या आप इसे बी ए सी लिख दो, दोनों ही सही है, 180 डिग्री। तो यहाँ से अब इसके नेक्स्ट का मैं यहाँ कर रही हूँ, इसके आगे का। इसके आगे का मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, इधर। इसके बाद आपको लिखना है एंगल सी ए बी इज इक्वल टू, अब 180 में से पहले तो इन दोनों को करो प्लस, 90 प्लस 50 कितना हो गया, 140। 140 को यहाँ ले जाएंगे तो आएगा माइनस में, 180 माइनस 140, तो 40 डिग्री आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 40 डिग्री। ठीक है, ये अपना आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर नंबर 29, 40 डिग्री सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे अब हम। मैं एक बार पेज ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 तक हो गया था, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, इसमें ये डायग्राम साफ दिख रहा है, ए बी सी। ठीक है, ऐसा डायग्राम था ये। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। भी बहुत सिंपल है, ये देखो मैं करके बता देती हूँ इसको भी। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं। आंसर नंबर 30, आंसर नंबर 30। ठीक है, इसने बोला है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ओपोजिट एंगल का सम होता है 180। तो यहाँ पे सिंपल है, बहुत इजी है ये। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 लिखेंगे हम, ठीक है। ब्रैकेट में रीजन लिखना बहुत जरूरी है, लिख देना पक्का से। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ये लिखना है, ठीक है। एंगल ए कितना है, 2x+4, तो एंगल ए की जगह लिख दो 2x+4। एंगल सी कितना दे रखा है, 4y-4, तो इस एंगल सी के नीचे लिख दो 4y-4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 2x, देखो प्लस का 4 और माइनस का 4 तो जीरो हो गया ये तो, ठीक है। तो 2x+4y इज इक्वल टू 180। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 से डिवाइड कर लो पूरी को, 2 से डिवाइड कर दो, थोड़ी और सिंप्लीफाई हो जाएगी। 2 टू द 4 और ये 90। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गई x+2y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे अपन अब। इसके आगे का मैं यहाँ कर रही हूँ, यहाँ पे, ठीक है।
इसी तरीके से सेम अब बी और डी के लिए करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 आएगी। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। यहाँ पे वापस से रीजन लिखना है ब्रैकेट में कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखना है, ठीक है। एंगल बी कितना है, एक्स प्लस 10, तो एंगल बी की जगह लिख दो एक्स प्लस 10। और एंगल डी कितना दे रखा है, 5y+5, तो एंगल डी की जगह लिख देंगे 5y+5 इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। एक्स प्लस 5y, 10+5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। और 15 को इधर भेजेंगे 180 के पास, तो माइनस में जाएगा। तो 180 में से 15 को लेस कर दो, निकाल दो, तो कितना बचेगा, 170, 165 बचेगा। तो यहाँ लिख दो 165। ये देखो 10+5 नंबरों का आपस में प्लस कर लो, 15 होगा। 15 को यहाँ भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, 180 माइनस 15 कर दो तो 165 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को करना है सॉल्व। ठीक है, तो इन दोनों लिख देंगे हम बाय सब्ट्रैक्टिंग। इन दोनों को माइनस करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे आप पूरा लिख देना, मैं सिर्फ सब लिख रही हूँ। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2, 1 और 2 दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं आपस में, तो कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्स प्लस, मैं यहाँ लिख रही हूँ 2y बराबर 180। फिर मैं यहाँ लिख रही हूँ x प्लस 5y इज इक्वल टू 165। दोनों इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन नंबर 1 ऊपर लिख दी मैंने, अच्छा है 90 है, सॉरी। तो यहाँ पे है 90, तो आप इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिख दो, चाहे 1 को नीचे लिख देना चाहिए था। चलो वापस कर देती हूँ एक बार। 2 पहले लिख लेते हैं क्योंकि 2 में सब बड़े बड़े हैं, और 1 बाद में लिख देंगे। तो पहले ये लिख लीजिए आप, ये लिख लेंगे पहले हम, x प्लस 5y इज इक्वल टू 165। ठीक है, फिर नीचे लिख लो यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों इक्वेशंस लिख ली, 1 और 2। अब देखो इस माइनस कैसे करते हैं, इसका प्लस साइन था तो माइनस हो गया, इसका भी प्लस था तो माइनस हो गया, इसका भी प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा। प्लस साइन है ना, माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक्स से एक्स कट गया, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3y बचेगा इधर, इज इक्वल टू 165 में से 90 जाएगा तो 90 का साइन देखो माइनस आ गया है यहाँ पे, तो 165 में से जब हम 90 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 175 बचेगा, मतलब 75 बच जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 75 को 3 से डिवाइडेड बाय 3, 3 2 6 और 3 5 15, तो y तो हमारा आ गया 25 डिग्री। अब या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट करो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, तो मैं 1 में पुट कर रही हूँ क्योंकि 1 थोड़ी इजी सी है इसलिए। तो यहाँ आपको लिखना है बाय पुटिंग, मैं सिर्फ p लिख रही हूँ, बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 25 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1, इन है ये इन। बाय पुटिंग p का मतलब यहाँ पुटिंग लिखना है पूरा, बाय पुटिंग y इज टू 25 इन इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे का यहाँ कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में मैं y की जगह 25 लिख दूं अगर, तो x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस y की जगह 25 लिखो, 25 2 जा कितना हो गया 50, और 50 यहाँ भेजेंगे तो 90 में से 50 गया तो कितना बचेगा 40। तो चलो पहले मैं लिख देती हूँ, 25 2 जा कितना हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, 50 बराबर 90। तो यहाँ से x आ जाएगा 90, प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा, 90 माइनस 50 कितना हो गया 40 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया है, चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर नंबर 30, x की वैल्यू 40 डिग्री आ रही है और y की वैल्यू 25 डिग्री आ रही है, सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31।
नंबर 31 क्या कह रहा है देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क बी सी डी, बी सी डी, ये जो आर्क है ना, ये आर्क, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 140 डिग्री का। बीसी इज प्रोड्यूस टू पी, बीसी को हमने प्रोड्यूस करा यहां तक। हमें फाइंड क्या करना है, बी ए डी, हमें फाइंड करना है बी ए डी, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और डीसीपी, डीसीपी और ये वाला एंगल। तो ये भी बहुत सिंपल है देखो, ये जो बीसीडी आर्क है, ये सेंटर पे अगर 140 बना रहा है, तो यहाँ पे हाफ बनाएगा, सेंटर पे डबल बनता है और यहाँ पे आधा बनता है, तो ये 140 है, तो ये आ जाएगा 70। अभी मैं लिखना भी बता दूंगी, पहले समझा रही हूँ। तो एक तो आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर देखो, अगर ये 70 आ गया ना, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल है, तो ये हो जाएगा 110। ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 होता है ना दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 110। फिर ये बन रहा है लीनियर पेयर, तो ये 110 है, तो ये हो जाएगा 70। तो ये दोनों आंसर आ गए। अब इसको लिखना कैसे ये भी बता देती हूँ। 31, 70 सही आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं लिखना बता रही हूँ कैसे लिखते हैं। आंसर नंबर 31, सबसे पहले आपको लिखना है एंगल ए प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180। मतलब जो एंगल ए है और जो बी सी डी है, ये वाला एंगल है, दोनों का सम 180 होगा। रीजन लिखना है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, क्योंकि ए बी सी डी देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब एंगल ए मुझे नहीं पता है, प्लस बी सी डी कितना है, बी सी डी, बी सी डी, एक मिनट एक मिनट, सॉरी, सबसे पहले ये लिखेंगे ना, एक, पहले ये नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम एंगल ए तो निकाले पहले, मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, या फिर कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ, चलो पूरा ही लिख देना, एग्जाम में से डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ डी, बी ओ डी का हाफ होगा, मतलब हाफ ऑफ 140। बीओडी कितना है, 140 है, तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया, 70 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखना है कि आपने ऐसा क्यों लिखा, हाफ ऑफ बीओडी। तो यहाँ पे आपको पूरी वो जो थ्योरम थी 10.8 वो लिखनी है। जो थ्योरम थी ना जिसमें लिखा था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, वो जो पूरी थ्योरम है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। तो एंगल ए आ गया 70 डिग्री। अब हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में लिखना है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल हो गए ना दोनों, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पे आपको रीजन जरूर से लिखना है। अब एंगल ए हमें पता है, तो एंगल ए के जगह लिख दो 70 डिग्री, प्लस एंगल बी सी डी हमें नहीं पता है, तो इसको एज इट इज लिख दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल बी सी डी आ जाएगा, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 70, यहाँ जाएगा तो माइनस में जाएगा, 180 में से 70 गया तो कितना बचा, 110। तो ये आ गया 110, बट हमसे पूछा कि ये वाला बताओ ये कितना होगा, तो ये लीनियर पेयर बन रहा है पूरा। तो अब यहाँ पे एक और लाइन आपको लिखनी है, यहाँ पे लिखना है एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी पी इज इक्वल टू 180, ये पी है, इज इक्वल टू 180। इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, ये वाला प्लस ये वाला, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। ब्रैकेट में रीजन लिखना है लीनियर पेयर, दोनों के दोनों लीनियर पेयर है। अब बीसीडी तो हमें पता है 110, अब मैं इसके आगे का यहाँ कर रही हूँ।
ठीक है, इसके आगे का हम यहाँ कर रहे हैं। बीसीडी के नीचे लिख दो 110, क्योंकि ये हमें पता है। डीसीपी हमें नहीं पता है, डीसीपी हमसे पूछा भी है, तो ये हमारा डीसीपी आ जाएगा यहाँ से। डीसीपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल डीसीपी इज इक्वल टू 180 में से 110 को लेस कर दो, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में आएगा। 180 में से 110 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 70 डिग्री। तो ये आंसर आ गया अपना। ये भी 70 आ रहा है, ये भी 70 आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, पीछे भी यही आ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है देखो। इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इन विच ए बीसी इज पैरेलल टू एडी। बीसी इज पैरेलल टू एडी, ये दोनों पैरेलल है, ये ध्यान रखना, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, बीसी इज पैरेलल टू एडी, ठीक है। ये हमें 110 दे रखा है, ये 50 दे रखा है, तो हमसे पूछा डीएसी। डीएसी मतलब हमसे ये एंगल पूछा है कि ये बताइए ये कितने का होगा। डीएसी ये कितने डिग्री का होगा, ये पूछा हमसे। तो ठीक है, इसको हम सिंपल सा, इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, बहुत इजी है, देखो इसमें क्या करना है। आंसर नंबर 32। मैं एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, जैसे मैं इसको थोड़ा अगर सीधा बनाऊं, ये पैरेलल लाइन होती है अपनी, और ये ट्रांसवर्सल। ये जो डीसी है ये ट्रांसवर्सल है, ये जो डीसी है ये होगी ट्रांसवर्सल। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये सी और ये डी, और ये दोनों हो गई हमारी पैरेलल लाइन, ए डी और बीसी। सी और डी है ये, और ये जैसे ए डी और ये बीसी ऐसे। ये पैरेलल लाइन जो ट्रांसवर्सल होती है, ये पैरेलल यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये है हमारी ट्रांसवर्सल। ये जा रही है हमारी ट्रांसवर्सल। ये दो हमारी पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली और ये हमें दे रखा है, ये पैरेलल लाइन है। तो जो पैरेलल लाइन को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये दोनों हो गई पैरेलल लाइन और ये हो गई ट्रांसवर्सल, और ये भी हो गई ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम 180 नहीं होगा, इनका सम नहीं होगा, 180 होगा। इन दोनों का सम कह सकती हूँ मैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम। ठीक है ना, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले आपको बी निकालना है। बी कैसे निकालेंगे, एंगल डी पता है तो बी पता चल जाएगा। बी आ जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री। ये 70 आ गया, तो इन दोनों का सम होता है 180। तो 180 में से 70 हटा दो, 50 हटा दो, तो ये आ जाएगा। 180 में से 70 निकालेंगे तो 110, 110 में से 50 निकालेंगे तो 60, ये 60 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो इसको लिखना कैसे है, ये समझा देती हूँ एक बार, चेक कर लेते हैं। 32 में 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है, अब आपको यहाँ पे लिखना है एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। यहाँ पे रीजन लिखना है, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल बी मुझे नहीं पता है, एज इट इज लिख दो। एंगल डी हमें दे रखा है 110, इसके नीचे 110 लिख दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू, ये यहाँ पे माइनस में जाएगा तो 180 में से 110 गया तो 70 बचेगा। एंगल बी आ गया 70 डिग्री। एंगल बी कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। अब इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे लिखना है आपको एंगल, एंगल सी बी ए प्लस एंगल, इस वाले एंगल का नाम लिखो बी ए डी, प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन आपको लिखना है, रीजन क्या लिखना है आपको, यहाँ पे रीजन लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स लिखो या फिर लिखो सम ऑफ
Sum of angles on the same side of the transversal is 180 degree. Sum of the angles on the same side of the transversal is 180. ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो CBA हमें पता है, CBA हमने 70 निकाला है अभी ऊपर ही, तो इसके नीचे लिख दो 70 प्लस BAD को मैं दो बार, BAD को मैं लिख सकती हूँ BAC प्लस CAD। तो BAD की जगह आप यहाँ लिखिए BAC प्लस CAD, ये लिख सकते हैं, या DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बस सिंपल सा है, ये 70 आ गया प्लस BAC हमें दे रखा है, BAC 50 दे रखा है ना, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम 50 प्लस एंगल CAD हमसे पूछा है, तो ये अपना निकल जाएगा यहाँ से। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी के कल करेंगे अपन। तो यहाँ से एंगल CAD कितना आ जाएगा? इक्वल टू, पहले तो इन दोनों को कर लो, प्लस 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 120। 120 यहाँ भेजेंगे तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो ये आ गया आंसर। यही पूछा था, DAC लिखो चाहे CAD लिखो एक ही बात है। तो 60 डिग्री हमारा आंसर आ गया है। ये जो एंगल है ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। वापस से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं, और इनका सम 180 डिग्री होता है। ये हमने लाइंस और एंगल वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो इन दोनों का सम होता है 180। सबसे पहले ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये ध्यान रखना है कि चारों के चारों पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करने चाहिए। ठीक है, तभी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये 110 है, तो ये 70 हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ओपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 110 है तो ये 70 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 70 है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, या फिर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे दोनों एंगल, इनका सम होता है 180 डिग्री। तो ये यहाँ पे 70 आ गया, ये 50 है, तो 180 में से 70 और 50 दोनों को निकाल दो तो ये आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा नहीं। तो ये आंसर आ गया यहाँ पे। बस आज यहाँ तक ही करेंगे, बाकी का हम बाकी का कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से कल करेंगे हम। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। I will reply as soon as I'll see your message. I hope you like the video. Thanks for watching. Have a nice day.